Moving on, in a major update on the contaminated water case from Indore's Bhagirathpura area, BJP leader Kailash Vijayvargiya said that action will be taken against the culprits. He in fact also said that proper arrangements have been made for the treatment of 6 patients at the Anna Hospital and Aurobindo Hospital too. Indore Mayor Pushyamitra Bhargav said that the Chief Minister has also taken notice of this incident. He has instructed that the families of the deceased will receive 2 lakh rupee in assistance and that all the affected individuals will receive free treatment. So far, more than 200 people have fallen ill because of it and several have already been hospitalized after allegedly drinking contaminated water. Official reports that the polluted water supplied through the Narmada pipeline led to a sudden surge in illnesses, with the residents complaining of vomiting, diarrhea, stomach pain and severe weaknesses. Local residents claim that complaint about water quality was raised multiple times over the past 2 weeks, but no corrective action was taken. Health authorities now fear that an estimated 2,000 people may have been affected because of it, prompting emergency medical measures. Several patients at the moment are being treated across hospitals in the city, with all the treatment being provided at free of cost. The Health Department, in fact, has also deployed multiple teams for door-to-door surveys and inspection, covering over 1,000 houses so far. Authorities have advised residents to boil water properly as a precaution before consuming it. Water samples, in fact, have already been collected and sent to the laboratory for further testing, with reports expected within 48 hours. Civic authorities have acknowledged that sewage water had mixed with the main supply line at one point, and repair work is currently underway. अधिकृत रूप से 3 लोगों के दिवंगत होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से कॉज ऑफ एडमिशन और इस भागीरथपुरा से बीमार होकर दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 116 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। इस दुख की घड़ी में हम सब, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा नगर निगम पूरे जगह जगह सब लोगों से बात करके और हॉस्पिटलों में अच्छी व्यवस्था मिले, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। जो लोग, जिन परिवारों में मृतक हुए हैं, उनको सहायता राशि के रूप में 2-2 लाख रुपए और सबका निःशुल्क अच्छा इलाज हो, इसके भी निर्देश उन्होंने दिए। ये एक तरह की वानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर में जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया, उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। जब भी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकता है, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय है। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। ये जो दुखद घटना हुई, इसमें दूषित पानी पीने से जो इतने संख्या में, बड़ी संख्या में बीमार हुए हैं लोग, और 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरंतर जो पीड़ित है उनका उपचार किया जा रहा है। लगभग 149 लोग अभी वर्तमान में हमारे एडमिट हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। और हमारी सर्वे टीम भी घर घर जाकर इसमें सर्वे भी कर रही है। 2700 घरों का सर्वे कल रात तक कंप्लीट किया गया था, और जिसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका सिम्टम मिला है, उनको तत्काल हमने ट्रीटमेंट में लिया है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। प्लस आज एहतियात के तौर पर जो लगे हुए एरिया और हैं, जैसे परदेसीपुरा है, शीतल नगर है, तो वहाँ भी हमारी सर्वे टीम घर घर जाके जांच कर रही है। हमारी ANM आशा कार्यकर्ता इसकी डोर टू डोर जाके काम कर रही हैं, और यदि उनको सभी जगह पे ORS की किट भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और यदि कोई ऐसा सिम्टोमेटिक पेशेंट लगता है जहाँ पर जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, उनको हम लोग एडमिट भी कर रहे हैं।